प्रणाम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत पार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत ही कृपामय दिन रहा। और आज हमारा पहले मैं सुंदरकांड जी बोलने लगी थी तो महाराज अरे 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 तुम पहले और भी था कुछ। या बिल्कुल मुझे कोई हम फ़ोन का दिखते हैं ना कि अगर फ़ोन आएगा, कोई मैसेज आएगा कि भाई ना करने के लिए, तो कोई ऐसा चीज़ नहीं हुई थी। और इसका मतलब क्लीन चिट था कि मैं जा सकती थी सत्संग, क्योंकि वहाँ पे तो इसी तरह से है कि भाई तो मुझे लगा कि वो उन्होंने आगे भी बात कर ली होगी जहाँ भी करनी होगी, शांत थे सब। और मैं कुछ नहीं आया तो मैं बड़े मज़े से गई और बहुत बहुत कृपा रही। वहाँ जाके एक हल्की सी होती है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा ऐसा अभी क्योंकि शायद माइंडसेट वैसा नहीं बना और महाराज बना रहे हैं कि अब बोल तो मैं रही हूँ कि महाराज के साथ जुड़नी है, महाराज के साथ जुड़नी है, पर शायद अंदर इच्छा है कि भाई साधक भी आए। और उसकी इच्छा यहाँ झलकती है कि मैंने अमृतवाणी जी मंगवा ली और तो मेरी टोकरी भरी पड़ी थी श्री अमृतवाणी जी से। सो आई गेस वो कामना जो है, पर वो दी भी तो महाराज की है, क्योंकि ये सारा जो कार्यक्रम वे कर रहे हैं, जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक आगे आगे कैसे होगा ना, राइट। सो पर डेफिनेटली उन्हीं की इच्छा है। और तो फिर मैं गई तो जो केयर टेकर हैं वे वो साइड पे उन्होंने वो लगाई होती, ऊंचा सा बनाया होता है, वहीं पे गेस्ट लोग आके बैठते हैं, सजा हुआ होता है, माइक लगा होता है और सब कुछ। तो मुझे कहते हैं आप ऊपर बैठ जाओ। मैं हंसी, मैंने कहा मैंने ऊपर बैठ के क्या करना है, मैं यहीं ठीक हूँ। और मुझे लग जाते हैं महाराज अपना सारा सजा कर। और आप सबने वैसे तो पढ़ ही लिया होगा, बट फिर भी तो वहाँ पर फिर आज मैं फ़ोटो लेने लगी तो मुझे लगा कि महाराज कह रहे हैं बस करो अब। हम ऐसा करते तो है नहीं, है ना, पर महोत्सव के लिए किया था, तो अब आज महोत्सव की भी समाप्ति हो गई। और तो इसलिए महाराज ने कहा ओके बस तो मुझे समझ तो आ रही थी, क्योंकि ये हमारा नेचुरल चीज़ नहीं है करने की, राइट। सो मुझे अच्छा भी लगा कि महाराज की तरफ से साइन आया कि मेरा कैमरा नहीं चल रहा था, कोई उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर महाराज थे। सो इसलिए उनका हस्तक्षेप बहुत सुंदर रहता है कि नहीं अब फोटो नहीं करनी, अब सत्संग हो गया शुरू, अब रेगुलर हो रहा है सत्संग। सो नहीं ली फोटो, पर एज यूजुअल बहुत सुंदर लग रहा था। और आरंभ तो बहुत सुंदर हो गया, सारा कुछ हुआ। और पर मेरे बीच बीच में चल रहा था, यही चल रहा कॉन्वर्सेशन, यही महाराज कर रहे थे कि देखो अनुपमा, चाहे जितना मर्जी सुर में हो, चाहे जितना कितना आनंदमय हो सत्संग, पर जब तक परमेश्वर की दृष्टि नहीं है, या फिर जब उनकी रेड ग्रीन सिग्नल नहीं है, तब तक तो पंडित जी भी आके नहीं बैठते। नहीं तो हो रहा है जैसे कोई पाठ हो रहा है, तो ऐसा नहीं, उनके अंदर से ये जागृति नहीं आई या प्रेरणा उन्हें नहीं मिली कि वे भी आके बैठे और वे भी सुने, संत हैं, पर नहीं आ रहे। तो ये मैं ये पूरी अच्छी की अच्छी वो उतर रही थी सारी की सारी कि भाई सुर में गाने का और बाकी चीज़ें आने का कोई वो नहीं है, जब तक गुरु की या परमेश्वर की इच्छा नहीं होती, अंदर से प्रेरणा नहीं देते कि भाई जाओ आके बैठो, सत्संग हो रहा है, बैठो उसके साथ जाके ना, कुछ नहीं ऐसे हुआ। और तो दिखाते जा रहे थे कि देखो चाहे अकेले आके तुम यहाँ कर रहे हो, पर लाए तो प्रभु। मैं तो अब अंदर से मेरा यही था, पर मैं तो नहीं आई, आप ही लाए हो और आप ही सब कुछ कर रहे हो। तो फिर मुझे हुआ कोई नहीं आया, तो मुझे बोलते हैं कि
तू पीछे क्यों, तेरा पीछे क्यों ध्यान है? तो हम, तुझे क्या पता कि पीछे आके बैठे हैं, कोई बैठे होंगे पीछे आके। तुझे क्या पता, तुझे तुझे कभी नहीं पता चलेगा कि पीछे आके कोई बैठा है कि नहीं बैठा। क्यों? क्यों तुम्हारी पीठ है, और तुम पीछे मुड़ के तो ना देखोगी। हो सकता है कभी कोई आधे में टाइम में आके बैठ के चला जाए, जैसे भी है, तो तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि तुम तो आगे बैठी हो और महाराज के सामने। सो ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही थी, और फिर प्रशांत हुआ और समझ आई, और कि भाई नहीं, इसलिए तो महाराज कहते कि कि पीछे कोई बैठे होंगे तो गिवन योर बेस्ट, नो, ऐसे ऐसे उदास क्यों होना है, या ऐसे क्यों करना है, अपना मजे लो सत्संग के। तो फिर तो फिर बहुत एक और बहुत सुंदर चीज़ हुई भजन की, कि मुझे था महाराज कौन सा पसंद करेंगे, क्योंकि महाराज गुरुजन और मैं ही हैं। तो पहले तो कोई और भजन सोच रखा था। फिर महाराज ने जब अमृतवाणी जी समाप्त हुई, तो मुझे हो रहा था कि मैं कोई और भजन आ गया। तो पर महाराज ने, जो मेरे पास भजन था, मंगल मंदिर खोलो दयामय, ये महाराज का पहला भजन था अपने गुरुदेव के लिए। तो मुझे ये भी देख के बड़ा खुशी हुई कि महाराज कह रहे हैं ये गाओ। तो प्रवचन में जो महाराज के थे उसमें ये आ गया, तो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया कि प्रवचन में ये आया। और कि तो मुझे पक्का हो गया कि देखो महाराज कैसे पूरा का पूरा तालमेल देख के बता रहे हैं कि ये मैं ही हूँ जो बताता जा रहा हूँ। सो प्रवचन में भी वो आ गया, तो बहुत अच्छा रहा। तो बहुत अच्छा रहा। और आज 1 महीना हुआ, पता भी नहीं चला है ना, इतनी सुंदर चीज़ों का पता भी नहीं चलता, समय कैसे बीतता है, और कैसे महाराज अपने ही फ्लो में लेके जाते हैं, समय का नहीं पता चलता। बहुत बहुत सुंदर रहा। और उसके बाद सुंदरकांड जी, तो बच्चों का तो क्या कहना, इस बार तो वर्ड्स भी इतने सुंदर और इतने ठहराव से गा रहे, कोई जल्दबाजी नहीं, बड़े आराम से मानो फ्लो में आ गए, और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और वैरायटी ऑफ ट्यून्स की तो उनकी बात ही नहीं, गड़बड़ें तो अडल्ट से ही होती हैं। तभी महाराज ने बच्चों की कंपनी दी है, क्योंकि इतना सुंदर करते हैं, और बहुत बहुत ही सुंदर। आज 25 है आप लोगों की, और आज पितृपक्ष का आखिरी दिन है, और महाराज इतना सुंदर सेलिब्रेट करवाने जा रहे हैं। बहुत सुंदर हुआ। शुरुआत थोड़ी सी डाइसी हो गई थी कि जब, और ये महाराज का टेस्ट ही होगा डेफिनेटली कि किस तरह करना है, तो मेरी लास्ट बात साधिका जी से, जो ऑर्गेनाइज कर रही है, उनका जो सारा साइन अप था, वो सारा मैंने किया, और मुझसे ही करवाया महाराज ने। बहुत टाइम लगता है, मैं गलतियाँ बहुत करती हूँ, इसलिए, पर उन्होंने बहुत सपोर्ट दी, मुझे बताते गए कि यहाँ गलती है, ये ठीक कर लीजिए, ये बहुत सपोर्टिव था उनका। बट मैं अभी प्लानिंग स्टेज, अपनी तरफ से मैं प्लानिंग स्टेज पर ही थी कि हम प्लान करते हैं, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, पर मुझे रात को महाराज उठा रहे हैं और कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई है, तो मुझे पता नहीं चल रहा था, मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थी कि ये चीज़ महाराज कहना चाह रहे हैं। और मैं फिर सो गई, और फिर से सो गई, 1:30 बजे उठाया कि गड़बड़ हुई है भाई, उठो उठो उठो, कि भाई बिना पूरी तरह प्लान आउट किए एग्जीक्यूट हो गया। बट मुझे फिर उठाया जल्दी, और फिर मैंने देखा, पर फिर मुझे मेरा ही काम था वो सेटअप ठीक करना और पोस्ट करना। तो मैंने सबको कहा कि भाई अभी रुक जाओ और अभी करते हैं अभी। और फिर जब किया तो साधिका जी ने बहुत अच्छे फुल ब्लूम पे ले लिया, और अपना चार्ज बहुत सुंदर से करते हैं वे, और बहुत अच्छा डायरेक्शंस दी हुई थी उन्होंने कि भाई पाठ है, क्लियरली बताया कि शब्दों का क्या मतलब है, SH मतलब श्लोक, CH मतलब चैप्टर, और पहले आ जाइए, अपनी जो भी बारी है पहले आके बैठिएगा, देखिएगा कहाँ चल रहे हैं, और ये कोई फ़ोन नहीं किया जाएगा, एब्सोल्युटली। किसी को
ड्यूटी मिली है, सेवा मिली है, तो आपको फोन करके नहीं बुलाया जाएगा कि भाई जल्दी चल रहा है, आओ आओ जल्दी। नो, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप आए हैं, इसका मतलब आप समय दे सकते हैं इस चीज़ का, राइट। सो इसलिए बहुत अच्छा लगा ये कि उन्होंने ये चीज़ फिर से एग्जीक्यूट की। और महाराज ने तो बहुत बहुत ही लैविश कहेंगे ये पितृपक्ष का समापन अब करवाने जा रहे हैं। हम गीता जी का भी पाठ संपूर्ण करेंगे, श्री अमृतवाणी जी भी अर्पण करेंगे और जाप भी अर्पण करेंगे। सॉलिड सॉलिड इससे आई डोंट थिंक सो इससे बेटर कुछ हो सकता है। और बहुत सुंदर रहा, बहुत सुंदर है। आज हम डिस्कशंस करेंगे कि किस तरह के साधकगण के विचार होते हैं और फिर हम उन्हें और बेटर अपने गुरुजनों के सोच से कैसे कर सकते हैं। ये चीज़, इन्हीं चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। और बहुत बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। और बहुत सुंदर समापन रहा अलीराजपुर का भी। सबसे सुंदर बात होती है जब दूसरे इंजॉय करते हैं, जब दूसरे लोग इंजॉय करते हैं एक इस तरह का कार्यक्रम जिससे मेरा पर्सनली लेना देना नहीं है, राइट। पर फिर भी एक जगह पे, एक स्थान पे महाराज ने किया। और महाराज की इतनी सुंदर सक्सेस, राइट, कि 9 वीक्स कहने को होते हैं, 9 वीक्स होना, आयोजन होना और जाना। तो जो साधिका जी ने किया सारा, जिनको महाराज ने सारा कार्यभार दिया, देखिए ऐसा नहीं बाकी नहीं थे, बाकी थे, पर किसी की कोई फैमिली कमिटमेंट, कोई कभी नहीं आ सका, कोई कब आ सका, बट जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज तो महाराज ने एक को ही दिया और बहुत सुंदर उन्होंने किया। मतलब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है और ये इग्नोर नहीं की जा सकती। अलीराजपुर जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है, राइट, और वहाँ पर जाति भेद बहुत ज़बरदस्त है। और जाति के कारण वहाँ पे अध्यात्म नहीं टिका हुआ, अध्यात्म नहीं है, क्योंकि अध्यात्म तो संतों की सोच से ही आता है। सो जाति भेद के कारण वैर द्वेष है, मनों में वैर द्वेष आता है, वैर है, द्वेष है, द्वेष की भावनाएं हैं ऊंची जाति के प्रति और नीची जाति के प्रति, क्योंकि इस तरह के बिहेवियर्स हुए हुए वहाँ पर। तो संतों का और संतों की सोच जाना ऐसी जगहों पे आसान नहीं होता, राइट। उसके लिए हमें नॉन स्टॉप निरपेक्ष रहना पड़ता है, पक्षपात से रहित रहना पड़ता है। और हम पक्षपात की बात करते करते सत्संगों पे भी आएंगे। और तो फिर यहाँ पर तो ये चीज़ इजी नहीं है, तभी जो साधकगण है वे उमड़ते नहीं हैं। और लीड भी एक और बात है कि जो साधिका जी हैं वो लोकल नहीं है, वो बाहर से आए हुए हैं, पर वहाँ रह रहे हैं अपनी जॉब के लिए, और सत्संग बहुत सुंदर हो रहा है। सो ये भी एक चीज़ भेदभाव की आती है ना, जो साधक लोग खुल के नहीं आते और उस स्थान पे नहीं आते जहाँ महाराज हर वीक सत्संग करवा रहे हैं और अपना स्थान उन्होंने लिया है। तो क्योंकि द्वेष है, द्वेष के कारण सकारात्मकता को मेहनत करनी पड़ती है, राइट। जो नेगेटिविटी है वो तो बहुत इजीली फैलती है, सबके लिए बहुत इजी है, मेरे लिए भी बहुत इजी है नेगेटिव में रहना, पर मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ बहुत मज़ेदार थी बात। तो हमने कहा, तुम बच्चे कह रहे थे मिस महाजन आज भी हम जाएंगे, मैंने कहा हाँ, और पर थोड़ा काम कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा इंटरनेट चल नहीं रहा, हम कैसे करेंगे, तो हम चलते हैं, कई बच्चे कह रहे थे। तो एक बच्चा मेरे बिल्कुल सामने बैठता है, नहीं मिस महाजन बहुत ठंड है आज बाहर, हम नहीं जाएंगे और शायद बारिश भी हो रही है, नहीं जाएंगे मैं उससे बोली, मैंने कहा देख मैं ना नेगेटिव लोगों की कंपनी में नहीं बैठती और तुझे पता नहीं परमेश्वर ने, मैंने नेचर बोला डिविनिटी में कि मेरे सामने ही बिल्कुल नाक के सीध में क्यों बिठाया है कि जब भी मैं कोई पॉजिटिव बात करती हूँ और तू अपनी नेगेटिव ले आता है बात करने। तो मैंने कहा देखो मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है,
मैं चयन कर सकती हूँ अकेले रहने का देन विद नेगेटिव पीपल, जो कि कैसे होगा, ये कर नहीं सकते, अरे संभव नहीं, ऐसी सोच में नहीं, मैं ऐसी सोच नहीं ना रखती हूँ, ना ऐसे लोग ऐसी सोच सुनती हूँ कि भाई क्यों नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता, राम नाम है और गुरुजन इतने जबरदस्त पावरफुल हैं, क्यों नहीं कुछ हो सकता, राइट। और तो इसलिए अभी वहां पर अपनी शुचिता लाने के लिए, क्योंकि द्वेष है, राइट, लोगों ने जो हमारे साथ बिहेवियर्स किए हुए हैं उसके प्रति रोष है। मेरे बच्चे के साथ मेरी ये अच्छी चीज किसी ने की होती है वो भूल जाते हैं, अच्छी चीज पॉजिटिव चीज भूल जाते हैं, पर नेगेटिव चीज को हम बिठाए रखते हैं और फिर उसको ग्रो करने देते हैं ताकि वह पुश्तैनी बन जाए, राइट। नेगेटिविटी का क्या है, और फिर हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर खुदहीन भावना होती है, अरे हम छोटे लोग, अरे हम ऐसे लोग, भाई संतों नहीं ऐसे कर रहे, संतों ने तो ऐसे कभी नहीं किया, लोग कर रहे हैं, तो लोगों से हमें तो लेना देना ही नहीं होता। हम तो संतों का सुनते हैं, संतों के लिए आते हैं, और संत तो कभी पक्षपात नहीं करते, संत तो भेदभाव नहीं करते। सो इसलिए वहां पर इस भारी मात्रा में लोगों का अपने आप को इम्प्रूव करना नहीं हो रहा, राइट, क्योंकि द्वेष है, द्वेष के कारण, वैर के कारण अपनी ही सोच हमें लिमिट करती है, नीचे करती है, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम पॉजिटिव नहीं हो सकते, हम कुछ अपने लिए अच्छा नहीं कर सकते। सो वहां पर ऐसा एक स्थान बनना जहाँ की महाराज की शिक्षाएं और होती रहेंगी, डेफिनेटली होती रहेंगी, पर समय तो लगता है, क्योंकि ऐसी सोच को पनपने के लिए और समय तो लगेगा, लगता भी है, राइट। सो इसलिए ये अलीराजपुर का पर गिफ्ट है मिला हमें। अगर महाराज ने हमें गिफ्ट मिला है, इसका मतलब वहाँ आशा है और वहाँ पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अलीराजपुर में जितनी किताबें गई हैं प्रेम का बीजारोपण की, उतनी कहीं नहीं गई हैं, इतनी पुस्तकें गई हैं वहां पर उन पुस्तकों को रियल लाइफ में अपनाना, उन पुस्तकों को अपने जीवन में उतारना दैट्स द मेन थिंग, राइट। सो हमें नहीं पता कालांतर में अलीराजपुर क्या सुंदर सा, क्या उसका मुखड़ा हो और किस तरह का रूप हो, हम नहीं जानते, बट बीजारोपण तो है और वो चलाए रखना है। यहाँ पर एक और चीज भी आई कि एकाध साधक, अब तो ये महोत्सव था, अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस मंथ में मेरे घर सत्संग हो, उस मंथ में हो। देखिए मुझे तो यहाँ पे महाराज यस नहीं दे रहे हैं इन चीज़ों के लिए कि आपके पर्सनल ओकेजन्स है, वहाँ पे सत्संग हो घर जाके, राइट। क्योंकि देखिए जो साधिका जी करते हैं वे, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जबकि जो सेवा करता है उसे ये सब ध्यान नहीं होता, बट वे सारा सामान लेके घर जाएंगे, आपके घर जाएंगे, आप कुछ ऐसा भी नहीं है आपके पास साधन कि आप बुला सकें या सामान मंगवा सकें। बहुत सारे साधक ऐसे हैं वहां पर जो कि सामान भी नहीं मंगवा सकते घर, राइट। साधिका जी ने खुद एक पूरा एक दिन पहले काम से आके ऑटो करना, कई बार ऑटो नहीं मिलना, और फिर सारा सामान, स्क्रीन होती महाराज की, स्पीकर्स, हारमोनियम, ग्रंथ, सारा ऑटो में लेके जाना, कई बार बारिश हो रही होती। सो कितनी सुंदर महाराज ने करवाया है। और बहुत कई घरों में, जैसे मंदिरों में था, कौन आता लेने, और बरखा हो रही बिल्कुल, तो सारा सामान करना, तो ये तो सब महाराज ही कर रहे थे, पर शक्ति तो उन्हीं की चल रही थी, राइट। बट एक अकेली महिला के लिए जाना, जबकि महाराज ने महोत्सव के कारण सब संभव रखा, राइट। तो क्योंकि उनके पास हेल्प नहीं है और अभी साधक कम्युनिटी ऐसी नहीं है
कि यंग लोग भी नहीं हैं कि वो आ के बड़े हैप्पीनेस के साथ इस तरह की सेवा करें। यंग लोग होते हैं जब आपकी संस्था में या सत्संग में, तो बहुत जल्दी जल्दी काम होते हैं, राइट, बहुत जल्दी काम होते हैं। यूथ में एनर्जी इतनी सुंदर होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। सो इसलिए उनके लिए मुश्किल होगा। तो हम अभी तो नहीं रखेंगे, अभी 1 साल चलते हैं, एक और लेते हैं। या फिर मैं और ऐसा कह सकती हूँ, मेरा तो ऐसे आया है, बट हाँ, अलीराजपुर में वे ऐसी सर्विस देना चाहें, वो आपकी अपनी मर्जी है ना। क्योंकि ये तो आप पर अब है कि घरों में करना है या पहले एक स्थान पे तो आना शुरू कीजिए, राइट। अब आप कहो कि भाई हम आते हैं आपके स्थान पे, अब हमारे घर में हो। अब ये बिजनेस तो है नहीं, आप आते हैं तो अपने लिए आते हैं कि मेरा जो मेरी तैयारी जो है ना, इस देह जाना है, देह छोड़ के जाना है, उसकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो। इसीलिए तो हम आते हैं सत्संग, है ना। और तो किस लिए आते हैं? इसीलिए आ रहे हैं ना कि भाई अब जब भी ये देह छूटे तो भाई दूसरों पर निर्भर ना हो कि भाई तुम हमारे लिए प्रार्थना कर लेना तो हमारी गति हो, नहीं ना, हमारी अपनी गति तो हम नहीं करनी है। तो इसलिए उन्हीं पे छोड़ूंगी कि वे कैसा करना चाहते हैं। बट आगे तो अभी तो बहुत छोटा है, थोड़ा सा बड़ा है, पर और चलने देते हैं, और गहराई आने देते हैं, राइट, इस तरह के कार्यों में। बट अगर या पर्सनल चीज़ें उसका ये ऐसे देख लेंगे। पर अंदर से तो अभी मुझे तो नहीं आया कुछ ऐसे कि भाई हाँ कोई बात नहीं, करो, इस तरह से करो, राइट। तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं महाराज ने कहा, पर आगे बाकियों का है, वहाँ के रहने वाले लोगों का है। अगर वो ऐसा चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आपस में मिलजुल के अगर करना चाहें। पर अकेला ही एक करता है वो थोड़ा सा अलग है, वो बात अलग हो जाती है। और नवंबर में तो और या कामकाजी लोग हैं, है ना, सिर्फ संडे फ्री होता है, सैटरडे भी लगता है, ये चीज़ें। फिर आया आया रिक्वेस्ट आई कि भाई हमें भी दे दो, हमें भी ड्यूटी दे दो। देखिए, हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड रखा है, वो है फॉर्म फिल करना, ठीक है। अब फॉर्म फिल करके हम इसमें कोई पक्षपात नहीं करते। ये ज़रूर है ड्यूटी लगाने के समय जो साधक लोग सत्संग के जो प्यारी सी गरिमा है वो रिस्पेक्टफुल नहीं होते, वहाँ फिर हम बार बार ड्यूटी नहीं लगाते। क्योंकि मैंने ऐसे किया भी मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से प्रेरणा आ रही थी किसी का नाम रेगुलर बेसिस पे लगाने की, पर रेगुलर बेसिस पे हमने देखा कि कभी उनका समय ज़्यादा हो जाता, कभी इंटरनेट नहीं ठीक होता, और फिर इन्फॉर्म नहीं किया होता, ऐसी चीज़ें जो होती हैं। तो इससे फिर ऐसे लगता कि दे डोंट केयर, कि भाई पहले इन्फॉर्म नहीं किया कि बता नहीं सकते, या फिर समय अधिक ले लिया और बार बार लिया, समय अधिक लेते गए, बार बार लेते गए, ध्यान नहीं दिया उस बात में। तो इसका मतलब कि आपको सत्संग की रिस्पेक्ट नहीं है, आपको बस अपना परफॉर्मेंस की है। तो महाराज, तो मैंने फिर से डाला, ऐसे 1-2 का नाम डाला। महाराज ने मुझे बोला कि तुम फिर डाल रही हो, ऐसे बोले। तुमने फिर कर दिया, एक बार जो तुम्हें बताया, तुमने देखा, तुम्हें सब कुछ दिखाया, उसके बाद तुम फिर जा रही हो। फिर मैं पीछे हटी, मैंने डिलीट किया, मैंने कहा सॉरी या। और फिर पर क्योंकि मुझे प्रेरणा फिर भी कहीं से हो रही थी, हो सकता है अगले की इच्छा इतनी स्ट्रांग आ रही हो कि मुझ पर हावी हो रही होगी, आई गेस। तो फिर कहीं ना कहीं और मौका देख के दे दिया। बट अपना प्रेम, अपना सत्संग के प्रति वो तो दिखाना, वो तो शो करना ही होता है ना, कि है और हम ट्रू हैं इसके प्रति, या हमें बहुत मिला है इन सत्संगों से, सो आई एम डेडिकेटेड,
ये चीज़ आ जाती है। तो ये चीज़ हम ये चीज़ और फिर कई लोग श्री राम शरणम भी जाते हैं, डेफिनेटली प्रायोरिटी वो है, तो वहाँ पे भी फिर चंक निकल जाता है, राइट, कि भी आप जाते हैं तो आपकी ड्यूटीज़ अब नहीं लगेंगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपकी ड्यूटीज़ लग रही हैं। तो हम इस तरह से वही लें जो प्योरली घर में है और अपना घर में दे सकते हैं अपना, या इस तरह से। तो इसलिए पक्षपात नहीं होता, फॉर्म भरो, अगर आ गए फॉर्म में तो कृपा है। उसके फॉर्म भरने के बाद भी मुझे कहना कि भाई मेरी ड्यूटी लगा दो, मैं कहाँ से लगाऊं? मैं तो तभी लगा सकती हूँ अगर मैं किसी की काटूं और अपनी डालूं, जो कि मैंने किया। वो महाराज कहते हैं तभी तो उठा रहे थे, देख। और देखिए साधक लोग बिल्कुल ऐसा नहीं कहते। महाराज की इच्छा होती है कि भी शुरुआत आरंभ सर्वशक्तिमते या 1-2 पेजेस मुझसे करें। कई साधक जो ड्यूटी रखते हैं वो तो रखते देते हैं कि अनुपमा आप शुरू कीजिएगा, ऐसे बोल देते हैं, और वो फर्स्ट वाला खाली रख देते हैं। पर कई जगह पे मुझसे बुलवाते हैं, भाई बोल, इनको नहीं पता लगने वाला। तो मुझे बोलना पड़ता है, भाई फर्स्ट वाला थोड़ा सा ब्लैंक कर दो। पर बाकी लोग नहीं करते, उनको नहीं ध्यान होता कि भाई हम इसे कह दें कि भाई आप करें। इसी तरह से तो ये फिर महाराज करवाते, मुझे कहते हैं, तो मुझे काटना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अभी भी क्या किया, गीता जी में पहला वाला जो पार्ट था तो किसी और ने अपना नाम भर दिया तो मुझे काटना पड़ा, क्योंकि फिर कहीं इंटरनेट खराब हो जाएगा, फिर मुझे बीच में लाएंगे। तो ऐसे बेचारे अपना प्रेम जाहिर करते हैं, तो फिर मैंने अपना नाम रख लिया। पर गीता जी में उसका और भी पार्ट था रीडिंग का, तो मैंने सिर्फ 2 मिनट लिए अपने करने के लिए, बाकी उनको दे दिया कि भी आप करो। तो ऐसे मैं करती हूँ, ये मैं देती हूँ क्योंकि मैंने उनका काटा, क्योंकि महाराज की इच्छा है कि ऐसे ही शुरू हो। और मैं भी ऐसे करती हूँ, मुझे भी ऐसे सिखाते हैं जैसे कि कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है, राइट। तो जो बाकी चीजें हैं जैसे कि श्री अमृतवाणी जी है, तो उनको देना, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, तो उनको आदर के एज अ रिस्पेक्ट, तो वो पहले शुरू करते हैं। या फिर जाप है तो उन्हीं को कहा जाता है कि आप शुरू कीजिए। क्यों? आउट ऑफ रिक्वेस्ट। वो सारा ऑर्गेनाइज करेंगे, सारी रात बैठेंगे या सारा दिन उसी पे रहेंगे, राइट। तो ये महाराज ने ऐसे सिखाया है कि नहीं, मैं तो करती हूँ, मुझे सिखाया है, पर बाकी साधक नोटिस करते हैं कि नहीं करते। तो जैसे हम कह रहे हैं, ये चीजें सीखनी पड़ती हैं, राइट। मुझे बोलना पड़ रहा है ऐसे, तो हम ये सीखनी होती हैं चीजें कि क्योंकि हम नोटिस नहीं करते हैं, हम इतना ज्यादा नोटिस नहीं करते इन चीजों को, तो इसलिए फिर हमें बोलना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि नहीं देखो, महाराज को ऐसा पैटर्न पसंद है कि भाई कि जो अगर, क्योंकि मेरी हर समय नहीं मैं कर सकती, राइट, क्योंकि रात होने के कारण मैं नहीं कर सकती बाकी जो चीजें हैं। बट महाराज को पसंद है कि जब शुरुआत होती है तो यूएस और इंडिया का तालमेल होता है, तो वहां पे श्री गणेश हो सकता है, इस तरह से। सो इस चीज को वो रखते हैं। तो फिर तभी रात को उठा रहे थे, क्योंकि उस समय ही किसी और ने भर दिया होगा, मुझे उठाया। मैंने फिर बाद में देखा, इनका अच्छा देखिए कितना उस तरह से कर रहे कि देख भर दिया। सो उनका प्रेम है, उनकी दया है, और कुछ नहीं है। सो इसलिए फिर ये चीजें हम करते हैं कि जो ऑर्गेनाइज करता है उसको आदर देते हैं कि आप अमृतवाणी जी पहले कीजिए, या जाप है आप स्टार्ट कीजिएगा, इस तरह से महाराज ने ऐसे किया। एक और चीज फिर आई कि अनुपमा अब किसकी कि अगर कोई नहीं आता तो मेरी ड्यूटी लगा दो। जब कोई नहीं आता तो ड्यूटी उसकी है जो हारमोनियम बजा सकता है और बहुत फास्ट रेट पे होता है। हम उनकी ड्यूटी नहीं लगा सकते। पहली बात, जो हारमोनियम जो नहीं कर रहे, राइट। दूसरा, जब आपकी रेगुलर ड्यूटीज में आपने कहीं ना कहीं
किसी को ओवरस्टेप किया है या किसी को कुछ दूसरे का अपने अपने दायरे में नहीं रहे, राइट, उस तरह से सो वहां नहीं लगाते। ये चीज रखी है। तो ये शब्द आए, हमारे जैसों के लिए भी कोई खाना रख दीजिए। अरे हम वही तो हैं। कब हम तो स्टार्ट ही बिना हारमोनियम के हुए हुए। यस, हम सब स्टार्ट, आप सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, आप पिछली देख सकते हैं। हम स्टार्ट ही, और पता है आपको पता है कि हम स्टार्ट बिना हारमोनियम के हुए, बच्चे भी और एडल्ट्स भी, राइट। पर आज का दिन कोई और था, राइट। आज के दिन सारे बच्चे सबसे पहले लीड लेते हैं। बच्चे सारे के सारे हारमोनियम पे इतना सुंदर नए ट्यून्स अपने आप कर रहे हैं, सारा कुछ। आज तो एक नया अडल्ट ने भी किया, बहुत आनंद, राइट। सिर्फ मेरे ख्याल से एक ही थे, एक रखा हुआ है अपनी तरफ से, मैंने नहीं रखा हुआ, पर महाराज ने मुझे कहा है एक रख लो बिना हारमोनियम के। तो मुझे था कि वो भी हारमोनियम पे आएंगे, पर वो बिना हारमोनियम के आए, तो महाराज की वो हुई कि एक रख लो, बिना हारमोनियम के रख लिया करो। तो वो पूरा हुआ, क्योंकि महाराज का है सारा प्लानिंग, तो होना तो वही है जो वो कर रहे हैं। मैं बेशक भूल जाऊं या मुझे अलग चीज लगे, बट होगा तो वही जो उनकी प्लानिंग है। सो इसलिए इस तरह से कहना, हम जैसों का भी कर लो, दिस इज नॉट गुड, दिस इज मीन। डोंट बी मीन, राइट। तो कहते हैं आओ भाई, बस हारमोनियम सिखा रहे हैं, बढ़ो, अपने आप को ग्रो करवाओ, किसी ने रोका तो नहीं है ग्रो करवाने से। ग्रो करो, अपॉर्चुनिटी है, बैठते हैं, सिखाते हैं, हर चीज नोटेशंस तक देते हैं। आओ बैठो, सीखो। नहीं, पहले तो महाराज जी करवा रहे थे तो आ गए थे, अब महाराज जी नहीं करवा रहे। अरे नहीं, स्वामी जी महाराज की ये पंक्ति है, परिस्थिति तो खुद बनानी होती है। महाराज ने तो सब कुछ दे दिया, महाराज ने समय, महाराज ने सोर्स दे दिए कि सीखो, महाराज ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ असाइन करके दे दिया। जब हम ही अपने ऊपर कृपा नहीं करें तो महाराज को क्यों ब्लेम करें, है ना। हम ही नहीं परिस्थिति बना रहे, हम ही नहीं उसके। अब इजी है, जिन साधिकाओं ने ये सब सीखा है, इजी है क्या उनके लिए। हम जानते हैं कैसी लाइफस्टाइल है ना। सारा जॉब पे जाना, जॉब के बाद घर के सारे काम करना, उसके बाद बच्चों को देखना, उसके बाद अपनी ये रामोपासना ये सब लगाना, अपनी साधना करनी, और उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, पूरी अमृतवाणी जी सीखनी, और फिर भजन सीखने, भक्ति प्रकाश जी सीखने आसान है। और आप बड़े कंफर्टेबली कह देते हैं कि भाई हम जैसों की भी देख ले। अरे भाई, हम भी यही हैं, मैं भी बिना हारमोनियम के गा रही थी, तो महाराज ने कहा अरे भाई, श्री राम शरणम दिया है तुम्हें, अब वैसे गाओ। तो फिर बजाना शुरू किया हारमोनियम, नहीं तो बिना हारमोनियम के चल रहे थे। क्योंकि मुझे ये होता था, मैं सच बताऊं, मुझे होता था मैं हारमोनियम बजाऊंगी तो दूसरों को ऐसे हीन भावना लगेगी कि ओ हमें नहीं आता, इसे आता है, और इच्छा होती है ना। तो मैंने कभी नहीं हारमोनियम बजाया। सुंदरकांड भी मुझसे महाराज ने बिना हारमोनियम के करवाया। वो तो जब श्री राम ऐसे दिया महाराज ने, और बोला अरे भजन तो अब गाना शुरू करो, ऐसे बोले, अरे हारमोनियम पे अब गाना शुरू करो, श्री राम शरणम दिया है तुम्हें।
और फिर हारमोनियम पे भजन शुरू हुए, नहीं तो बिना हारमोनियम के ही चल रहा था। और फिर सबको मिला, सबको मिला, कितनों को मिला। पर आपने ये कहना है कि महाराज नहीं करवा रहे, ये तो नहीं सच है। हम महाराज बेचारों पर ऐसे क्यों करें जब हम ही परिस्थिति नहीं बना रहे? ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर फाइनली उन्होंने कहा मुझ में ही कोई कमी होगी। मैंने कहा चलो प्रभु ये तो कृपा हो गई कि अपने ओर देखा, अपने ओर देखा। सब ऐसे हैं, बहुत बहुत साधिकाएं कहेंगे, चुप रहेंगे, है ना, और एग्री करेंगे जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि कैसे उन्होंने अपनी परिस्थिति बनवाई। जब परिस्थिति, कष्ट तो आता है, इजी नहीं होता, पर जब महाराज देखते हैं कि देखो परिस्थिति बना रहे, कैसे कैसे बैठ रहे होंगे करने, कैसे कैसे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, फिर महाराज द्वार खोल देते हैं। पर वो स्टेप तो हमें ही लेना पड़ता है, वो मेहनत का स्टेप तो हमें ही लेना पड़ता है, परिस्थिति तो हमें ही बनानी पड़ती है, कोई नहीं बनाएगा परिस्थिति। सो सब साधन महाराज ने यहाँ दिए हैं और सब कुछ दिया है, परिस्थिति आपको बनानी है, राइट, बिल्कुल आपको बनानी है। सो इसलिए ये चीजें जो आती हैं ये सही नहीं है। सही चीज बोला कीजिए, मेन चीजें मत बोला कीजिए हम जैसों के लिए भी। अरे हम जैसों के लिए है तो फिर तो जब ड्यूटी मिलती है तो सही ढंग से कीजिए ना ड्यूटी। दूसरों के उस पे चले जाना और ध्यान नहीं देना, कब रुकना, ऐसे नहीं कि मुझसे नहीं होती, पर मैं तो कवर अप कर रही होती हूँ। जैसे आज मुझे नहीं पता, इतनी तेज हो रहा होता है सब, और सडनली इंटरनेट किसी का बंद हो गया। अब मुझे तो समय भी नहीं होता कि मैं देखूं, क्योंकि गैप आ जाता है, कि मैं देखूं कि भाई किसी का पेज खत्म हो गया या क्या था। मैं तो चल दी, और फिर जब महाराज बता रहे होते अरे भाई देखो देखो, फिर कितनी बार जब कई बार मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं होती तो मैं स्क्रीन से पढ़ के बोल रही होती हूँ, और जब स्क्रीन ही चेंज होती है तो मुझे जय जय राम बोलना पड़ता है कि भाई अरे भाई स्क्रीन चेंज होगी तो मैं जाऊंगी और फिर हारमोनियम के आगे शुरू होगा। तो ऐसे 2 इंस्टेंसेस आज हुए। तो दूसरी बार जिसका इंटरनेट गया मुझे पता नहीं चला, मुझे लगा कि वो बंद हो गए और कुछ हुआ, दूसरे का था कि नहीं था, तो दूसरे का भी हुआ। पर ये इंटेंशनल नहीं होता, ये अननोइंगली होता है, राइट, क्योंकि बीच में हम आ रहे हैं, बीच में करने जा रहे हैं इस तरह से। पर इसमें भी मैं और बेटर हो सकती हूँ कि जब एक पेज किया, जयराम जय जय बोला, वेट किया कि कोई आया कि नहीं आया। ऐसे महाराज ने आइडिया दिया कि तुम अगली बार ऐसे कर सकते हो, जैसे एक पेज कर लिया, जैसे बीच में आई हो तुम, तो तुमने एक पेज दूसरे का जंप इन करके कवर किया, एंड में जयराम जय जय राम बोलने लग जाओ कि अगर किसी ने आना है तो वो आ जाएगा अंदर। ये महाराज ने आइडिया दिया, नहीं तो कैसे आता। सो ये सारी बहुत सुंदर सुंदर चीजें थी जो कि महाराज को लगा कि बातचीत होनी चाहिए और हमें ग्रो करना चाहिए। महाराज राम नाम है हमारा, और सबकी परिस्थितियां टाइट होती हैं। ऐसा कोई साधिका नहीं है जिसकी परिस्थिति बहुत होंगी, एक आध होंगी जो कि बहुत ज्यादा कंड्यूसिव होंगी, सपोर्टिव होंगी, बट मैक्सिमम साधिकाएं ऐसी नहीं है। उनको परिस्थिति बनानी पड़ती है, निकालना पड़ता है समय ये भी करने के लिए, राइट। और बच्चों की तो बात ही क्या, उनके तो टेस्ट ही चल रहे होते हैं, यही चीजें ये चीजें कितना कुछ चल रहा होता है, उसके बावजूद प्रैक्टिस करते हैं और फिर अपना इतना सुंदर लेके आते हैं, बहुत सुंदर, राइट। तो ये अपॉर्चुनिटी है, ये ग्रोथ है, यहाँ पर ग्रो करना है। और एक नहीं ग्रो कर रहा यहाँ पर, सिर्फ एक ही नहीं ग्रो कर रहा, अनंत ग्रो किए हैं, राइट। तो अगर वैसा रंग चढ़वाना चाहते हैं तो अपनी परिस्थिति बनानी पड़ेगी, आना पड़ेगा। और पर ये ऐसे ही नहीं है।
और जितने भी साधिकाओं की ग्रोथ हुई है ऐसी इस तरह से, और अभी भी चलती जा रही है ग्रोथ, उन्होंने रामोपासना बहुत स्ट्रिक्ट ढंग से की है। मुझे नहीं लगता अभी भी मुझे कोई ऐसा दिख रहा होगा जिन्होंने रामोपासना नहीं की। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो एक साधक के नियम है, और वो करने से क्या होता है कि एक नियम बनता है, और जो सोच है वो गुरुजनों की बनती है, राइट। सोच जो है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम महाराज के एक एक शब्दों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि महाराज ने कृपा नहीं की, ऐसे नहीं है, ये गलत बात है, क्योंकि स्वामी जी महाराज की साधना ही नहीं है ये। और आप अगर देखें, चाहे अलीराजपुर है, जितने भी साधक आए, महाराज ने क्या कहा है, कर्म करो, राइट, परिस्थिति बनाओ। परिस्थिति बनाई उन्होंने, गिफ्ट दिया हमें, और हमने चलते गए जैसा मर्जी हुआ, और सब हुए, कोई गैप नहीं आया, राइट। अब यहाँ पर भी, मेरीलैंड में भी परिस्थिति तो बनानी है ना, बैठे तो नहीं रह सकते। ये महाराज है, ये स्वामी जी महाराज है, हर को डिफरेंट डिफरेंट रोल्स दिए हैं हमें। सो जिसने ये वाली साधना की है, राइट, मुझसे तो बार बार करवा रहे हैं, और पक्का हो, और पक्का हो, जहां ढीली होती है चल पक्की हो, राइट। तो परिस्थिति तो बनानी है ना, चाहे अकेले ही है, परिस्थिति तो जाना तो है ही ना। और अगर उन्होंने एक स्थान दिया है और वहां बड़ा काम कर रहे हैं महाराज, उन्होंने पकड़ के रखा है, चल भाई जा, चल भाई जा, पूरा टची तैयार होके जाता है, राइट। तो इसलिए परिस्थिति तो बनानी हमने है, और सोच होनी चाहिए, और डालते सब महाराज है, हर चीज महाराज का, बीज तक महाराज का है। पर हमने तो जाना है ना, बिना फल की चिंता किए। तो आज भी मैं सत्संग में क्या कर रही थी, फल देख रही थी, महाराज कोई आया तो नहीं, कोई आया नहीं, फल क्यों देख रही है तू? बार बार सत्संग पे फोकस कर, सत्संग पे फोकस कर, फल पे नहीं, कौन आ रहा है कौन नहीं, तेरे को क्या पता पीछे कौन बैठे हैं, राइट। पर मुझे लगता है हर बार कोई ना कोई देव तो बैठे होते हैं। पिछली बार कर रही थी, ऐसे मुड़ रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था, तो मुझे बार बार शिरडी साईं बाबा दिख रहे थे। और आज देखिए, मैं 4 हफ्तों से मंदिर जा रही हूँ, आज मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए। आज मैं जैसे गई तो मैंने कहा, अरे आप यहाँ बैठे हुए हैं। हनुमान जी के तो होते हैं, तो मुझे पक्का पता है कि पहले दिन तो सभी आए, राइट। अब सबकी अलग अलग ड्यूटी लग गई, तो दूसरे दिन तो हनुमान जी आए, कि उन्हें बोला कि भाई अब चलो मेरे साथ बैठो। और मुझे लगता है तीसरी बार शिरडी साईं बाबा पक्का होंगे, क्योंकि मैं बार बार देखूं इधर, कुछ ऐसे लगे। और आज जाते ही गणेश जी के हुए दर्शन, तो डेफिनेटली वो देव बैठे। तो इतना कुछ सिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये बुद्धि फिर कहे फल पे जाए, वो तो अच्छी बात नहीं है कि नहीं? सो देखिए कितनी सुंदर चर्चा हुई, और समय कितना बढ़ गया, और हम चलते हैं रामायण जी पे, राइट। भाई ये कॉन्वर्सेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ग्रोथ है, इसमें और लर्निंग है, इसमें और सीखना है। अगर हम ऐसी कॉन्वर्सेशन से सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर हम बुरा मानते हैं और कुछ डायरेक्शन में जाते हैं, वो हमारा अपना चयन है, राइट। वो सब कुछ तो चयन पे डिपेंड करता है, सब कुछ चयन पे डिपेंड, परिस्थिति बनानी चयन है ना, राइट। महाराज ने अपॉर्चुनिटी दी हुई है तो बनाए परिस्थिति, ये बात है। और सुंदरकांड जी में मुझे याद है, अब देखो महाराज देखो कितने काइंड है ना। मैंने ऑन पर्पस रखे थे एक साधक जी जो बिना हारमोनियम के, अब याद आया, और वे आए नहीं। तो देखो महाराज ने क्या कहा, महाराज ने बोला कि एक रखो, एक साधिका जी ऑलरेडी बिना हारमोनियम के कर चुकी थी। जो दूसरे साधक जी जो मैंने रखे थे, जैसे मैंने महाराज का कहना माना, तो वो आए नहीं,
और ना उनका मैसेज आया कि मैं नहीं आऊँगा। वो आए नहीं तो महाराज ने फिर करवाया, क्योंकि मेरी पोजीशन डिफरेंट थी, तो मैं स्क्रीन देखते हुए गा रही थी, फिर मैं हारमोनियम तक पहुंची और सारा फिर हारमोनियम से किया। सो देखिए महाराज अभी भी देखो कैसे क्लियर कर रहे हैं कि तूने ठीक किया था भाई। अब बाद में देखो याद आएगा कि तूने ऐसे किया था वैसे किया था। नहीं, जैसे जैसे वो कहते हैं वैसे वैसे ही होता है। मैं वैसे ही करती हूँ, कुछ भी टस से मस अपना नहीं करती। जैसे वो कहते हैं बिल्कुल, कुछ भी जैसी प्रेरणा देते वैसी अपना कुछ नहीं करती, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है उनकी चीज़ें मानने में, बहुत आनंद होता है। शुरू से आनंद आता था उनकी बातें मानने में, बहुत बहुत सरप्राइजेस होते हैं उनमें, सो बहुत मज़ा आता है। सो इसलिए जैसे वो देते हैं, जैसे वो कहते हैं, तभी उन्होंने क्लियर किया, नहीं तूने रखा था, तू भूल गई। वही रखवाते हैं सब कुछ और वही करवाते हैं, पर आज बुलवा के फिर ऐसे करवा रहे, पक्का करवा देते हैं। चलिए जी, हम और मज़े लेते हैं। 265 पेज 265 श्री रामायण जी। बोले दो कर जोड़ कर हे मुनि वसुखकार, तेरे अतिथि सत्कार का मान मैंने आभार, कृपा करो दो अनुमति चले सर्व वन की शोभा दे भरत ने कहा शत्रुघ्न, कैसा सुंदर सान रमणीय है, घन वन चिकने कोमल पात पोपले है, हरती मन कुसुमित सुंदर बे लचकती सोहे सुचित, पत्रित बहुत विशाल पेड़ियां बहुत घने, घनी शाख के साथ विधि से तंबू तने हैं, बेले तरु पर फैल कुसुमों के घर बने हैं, सुमोद का धाम हम तो पर अन्ने हैं, में गर रहे हैं दौड़ नेताही नभ में बादल, लंबी बाल कतार वह जाता हंसी दल कपी भालू लंगूर, रहे हैं तोड़ फूल फल सज धज ले बहुरंग, पक्ष करते चहल पल नदी मंदाकिनी है, शोभा देती वनों पर वेणी जो बल साथ, विल से वनिता तनों पर नदी मंदाकिनी है, शोभा देती वनों पर वेणी जो बल सात, विल से वनिता तनों पर। जय राम राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम राम जय राम जय राम जय राम। सो भरद्वाज मुनि को भी भरत जी ने प्रसन्न किया, ये बोलकर कि मैं तो राम का दास हूँ और मैं तो उन्हें लेने जा रहा हूँ। सो बहुत सुंदर धन्यवाद किया और अतिथि सत्कार किया और फिर सो उन्होंने आगे बढ़े और फिर कहते हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये सब लांग कर राम को मिलूं जाकर, और इन्हीं चीज़ों से कि संत कितना आनंद ले रहे हैं और बहुत हर्षित होकर उन्हें बहुत आशीर्वाद दिए और खुद ही पहुंचाया आगे तक, और फिर यमुना पार करके
भरत जी चित्रकूट के निकट गए और बहुत शोभा थी चित्रकूट की। हाँ, तो ऑब्जर्व किया, हाँ, नोटिस किया कि कितनी शोभा है इस वन की, कि भरत जी शत्रुघ्न जी से बोले कि देखो कितना सुंदर स्थान है, कितना रमणीय है, और कैसे हैं, कैसे मन को हर रहे हैं, कितना आनंदित कर रहे हैं मन को। पर हम इन चीज़ों से अनमने हैं, है ना, हमारे भाव देखो कैसे बने हुए, और देखो कैसे हैं, बेलों पर फूल हैं, और कितना कितना सुंदर लग रहा है, मृग दौड़ रहे हैं, और कैसे नभ में कैसे आकाश भी कितना सुंदर हुआ पड़ा है, और देखो भालू है, लंगूर है, और बंदर है, सब नोटिस कर रहे हैं, और कैसे पक्षी की चहल पहल है, और गंगा नदी है, मंदाकिनी यहाँ पर वनों में शोभा दे रही है, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही उन्हें आनंद आ रहा है जैसे ही उस एरिया में वे पधारे। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ सिखा रहे हैं महाराज। सो हम तो लर्नर्स हैं, हम तो सीख रहे हैं, और हम सीखते जाएं, क्योंकि महाराज कहते शिष्य, हम शिष्य हैं, और शिष्य तो आखिरी सांस तक सीखता जाता है। और यकीन मानिए सीखने में जो आनंद है, बहुत सुंदर आनंद है, बहुत सुंदर, हर 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 टाइम जब हम ग्रहणशील हैं सीखने के लिए हर जगह से, और इस तरह के आते रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रशंसा के, कुछ ना कुछ और ऊपर के, इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी। बट हमने कैसे डॉज करना है, हमारे कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर होने, वो तो बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। सो हर चीज़ गुरुजन की यही सिखाया है आज के सत्संग से, कि तेरे करने से कुछ नहीं होने वाला, जितना मर्जी गा ले, जो मर्जी कर ले, जब परमेश्वर, पहले तू सीधी हो, और फिर जब परमेश्वर की इच्छा होगी तभी तभी होगा। पहले तो अपना अपना अपने को सेट करो राइट, अपने फल की चिंता मत करो, वे कर्म पे कर्म एंजॉय करो, राइट, जो कि महाराज कहलवाते हैं कि कर्म एंजॉय करो। सो या बहुत बहुत सुंदर, बहुत कृपा, और सबसे प्यारी बात है कि ये सब बांट सकते हैं, राइट, ये सबसे प्यारी बात है कि ये सही जगह पे बांटी जाती है, जहाँ पर बांटना भी वहाँ होता है जहाँ पर जहाँ पर जहाँ पर आनंद हो, जहाँ पर बांटने से आनंद आए, दूसरे को आनंद आता हो, राइट। तभी हम थोड़े से गिने चुने हैं जो कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे कितना एंजॉय करते हैं, एक दूसरे की सक्सेसेस पर कितने एंजॉय करते हैं। एक्चुअल में तो महाराज की सक्सेस है कि नहीं? महाराज के सूक्ष्म रूप में जो जो ऐसी चीज़ें, अनूठी चीज़ें करते हैं, ये महाराज की सक्सेस है, ये हमारे गुरुजनों की सक्सेस है। सो उसमें जो आनंद आता है, कितनी कितनी गजब की बात है कि नहीं? बिल्कुल बहुत अच्छा। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार मन अनंत बार। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।